ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और गुलशन सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वार्षिक परीक्षा परिणाम हम लोग रजिस्टर पर तैयार कर चुके हैं। 31 मार्च को हम डिक्लेयर भी कर चुके हैं। अब उस परीक्षा परिणाम को कैसे अपलोड करना है अवसर पोर्टल पर, आओ उसकी जानकारी ले लें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, avsarharyana.in लॉगिन। इस पोर्टल के ऊपर अगर हम अपना यूज़र नेम, अपने स्कूल का यूज़र नेम अगर हम यहाँ फिलअप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके जो स्कूल की आईडी है वो खुल जाती है। यानी कि स्कूल का पोर्टल इस तरीके से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा खुल जाएगा। ऊपर की 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं। आपको इन रिपोर्ट्स में सबसे पहले लिखा है सेट मार्क्स एंट्री, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार की विंडो आपके सामने आ जाती है जिसमें लिखा है स्टूडेंट रिज़ल्ट। यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी क्लास 5th है तो आप 5th पे चले जाइए। जो भी 6th 7th 8th जो भी क्लास आपकी है आप उस पर चूज़ करेंगे तो वो क्लास खुल जाएगी। सेक्शन में अगर सेक्शन ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा ऑल पर कर सकते हैं, एक सेक्शन चाहे तो एक पर चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट जब आप क्लिक करेंगे तो जो सब्जेक्ट के पहले मार्क्स आप अपलोड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से सिलेक्ट सेट सिलेक्ट करने पर सबसे नीचे आता है एनुअल असेसमेंट, तो आप एनुअल असेसमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो एनुअल असेसमेंट फिल होने के बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है सर्च, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के SRN नंबर, सेक्शन, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स 60। सेट 4 का टाइटल दिया गया इसको, इज़ प्रेजेंट है, प्रेजेंट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद एंटर मार्क्स पर क्लिक करने के बाद उसके मार्क्स की एंट्री करनी है। मार्क्स की एंट्री करने के बाद आपके पास एक्शन में लिखा हुआ आ जाता है कि अगर आपको चेंज करना है, एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर से आप देख सकते हैं, आपने जब ऊपर की इन्फॉर्मेशन फ़िल कर दी है, ये आपके ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, ये आपने फ़िल कर दी है। फिल करने के बाद आप जैसे ग्रीन कलर के सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की ऑप्शंस आपके इस बच्चों के नाम खुल करके आ जाएंगे क्लास के। और फिर आपको यहाँ पर आकर के इज़ प्रेजेंट पर, प्रेजेंट है तो आप टिक का निशान लगाएंगे। टिक का निशान जैसे आप लगाएंगे उसके बाद अगर आप एंटर मार्क्स पर जाएं तो मुझे जैसे इस बच्चे के मार्क्स, मान लो मुझे 2nd नंबर के बच्चे के मार्क्स अपलोड करने हैं जिसका नाम माफ़ी है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सेट 4 पर उसको प्रेजेंट दिखाना है। जैसे ही मैं उसको प्रेजेंट दिखाता हूँ उसके बाद मुझे एंटर मार्क्स पर क्लिक करना है। एंटर मार्क्स पर क्लिक करने के बाद जब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उससे पहले आएगा इस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो मार्क्स में जैसे मान लो मुझे इस बच्चे के मार्क्स फिलअप करना है 45, तो मैंने यहाँ 45 फिलअप कर दिया है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मांगे गए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर उस बच्चे ने अगर किए हैं तो मुझे यहाँ पर उसके लिए क्लिक कर देना, टिक कर देना। अगर उस बच्चे का वो गलत है तो उसके लिए रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवाल उस बच्चे के दिए हैं तो मुझे केवल 2 पर ही टिक लगाना है। किसी बच्चे के अलग अलग खुल सकते हैं, किसी के 4 सवाल खुलेंगे, किसी का 1 खुलेगा। अगर उस बच्चे ने उस सवाल को ठीक किया है तो आप ठीक का निशान लगाएंगे, और अगर उस बच्चे ने सवाल को गलत किया है तो आप गलत का निशान लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो सेव का बटन है यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएंगे मार्क्स। लिखा आएगा मार्क्स सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक करना ना भूलें। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करते ही आप नीचे आ जाइए, आप देखेंगे उस बच्चे के मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं, 45 मार्क्स आ गए हैं। अगर आप फिर से डाटा को देखना चाहते हैं तो आप व्यू डाटा पर जा सकते हैं, और अगर आप उस मार्क्स को कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ गलती हुई है तो आप उस पर रीसेट ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से जब आप इस तरीके से करते रहेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर सेव्ड लिखा आएगा, यानी कि आपके मार्क्स सेव हो चुके हैं। इस तरीके से आप एक एक करके सभी बच्चों के मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, ये सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स हैं,
ऐसे ही धीरे धीरे करके आप सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, एक एक बच्चे के क्वेश्चन के आंसर्स उसने कितने किए हैं, जो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन उन्हीं के आगे अगर उस बच्चे ने किए हैं तो ठीक का निशान, नहीं किए तो गलत का निशान लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप रिज़ल्ट को पूरा अपलोड कर पाएंगे। धन्यवाद। बाकी आप सब अपने दिमाग से काम कीजिएगा, मेरा काम सिर्फ आपकी मदद करना है। किसी भी प्रकार की गलती के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे और चैनल की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप सब अपने माइंड से काम कीजिएगा, हमारा काम सिर्फ आपको हेल्प करना है। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार से जिम्मेवारी के लिए जिम्मेवार नहीं रहेंगे। धन्यवाद।